मेडागास्कर वह एक प्यारी फिल्म है जिसे पहली नजर में ऐसा लगता है कि इसकी कहानी ब्रह्मांड की सबसे सरल है। एक जेब्रा है, मध्य वयस्कता संकट में है और अपने जीवन का महत्व खो रही है। वह जंगल में जाना चाहती है और मुझे लगता है कि हम सभी वहीं थे। नहीं, बात यह है कि जब हम उनके ब्रह्मांड में जाते हैं तो हम अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, पर्यावरणीय आतंकवाद और अन्य चीजें देखते हैं जो इसे अजीब ब्रह्मांडों में से एक बनाती हैं। लेकिन सभी स्पिन ऑन ऑफ, क्रिसमस विशेष और प्ले स्टेशन 2 के खेलों के बीच एक टुकड़ा है जो सभी के बीच उभरता है। जूलियन राजा जीवित रहे। यह एक नेटफ्लिक्स श्रृंखला है जो फिल्मों की कैनोनिक प्रीक्वेल के रूप में काम करती है और लेमूर के राजा के साहसिक अनुभवों का पता चलाने से पहले एलेक्स और उनके दोस्तों से मिलती है। और यह शब्द महत्वपूर्ण है, कैनोनिकल। मदागास्कर के ब्रह्मांड में वास्तविक रूप से जानवरों की एक और कॉमेडी में छिपा हुआ अधमरूपी और टेढ़ा हुआ प्राणी दिखाई देता है। मदागास्कर या ड्रीमवर्क्स की दुनिया में नहीं, बल्कि सामान्य एनिमेशन की सबसे घिनौना और टेढ़ा हुआ। यदि हम सालेमुर लवर ऑफ द पॉट्स के मेडागास्कर के आधिकारिक विकी पर जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखेगा। फिल्मों, सीरीज, विशेष आदि की जानकारी होगी, लेकिन फिर हम अजीब विवरणों को देखते हैं। उदाहरण के रूप में उनकी आयु से शुरू करते हैं। विकी 50 से अधिक वर्षों की है। हमेशा सोचते थे कि यह एक छोटा लेमर है, लेकिन विवे ऑल रे जूलियन के दूसरे सीजन के एपिसोड 8 में हमें पुष्टि होती है कि उम्र लगभग 50 साल है। सीजन 5 के एपिसोड 8 में यह भी कहा जाता है कि मोर्थ इतिहास की किताबों में होने के लिए इतना पुराना है और 2 एपिसोड बाद यह साबित होता है कि वह हमारी कल्पना से भी अधिक पुराना है। लेकिन यह कुछ है जिस पर हम एक पल में चर्चा करेंगे जब हम इस बाल के अंदर छिपे भयानकताओं के बारे में बात करेंगे। उनकी विकी पर प्रोफाइल यहाँ खत्म नहीं होती है। उनके लगभग 10 पूर्व पत्नियां थीं जो सभी मर चुकी हैं। उनके कई बच्चे वहां फैले हुए हैं और उनका काम आत्माओं को शोषित करना है। हाँ, ये सब विवे एल रे जूलियन से लिया गया है। अगर आपने यह शो नहीं देखा है तो इस चैनल में हमने एक पागल विश्लेषण की तैयारी की है। पहला सीजन एक बच्चों के शो के लिए सामान्य लगता है। मैं कहता हूँ मजाक कभी कभी वयस्क होता है, जैसे जब फूसा मोट के साथ नई जाति बनाने के लिए प्रजनन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें शुरू में सिर्फ मजाक लगती हैं, धीरे धीरे कुछ अंधेरे खोलने लगती हैं। पहले मौसम के अंतिम एपिसोड में राजा जूलियन एक कॉफी का थैला ढूंढते हैं जिसे वह लेमर्स की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन मोर्थ कॉफी का सेवन करते ही अप्रत्याशित होता है और वह बुद्धिमान संस्करण बन जाता है जिसमें अंग्रेजी लहजा होता है। यह इस शो के कई अजीब मजाकों में से एक के रूप में छोड़ा जा सकता है, लेकिन यह बार बार होता है। पिछले किस्सों एपिसोड 4 में मोर्थ सिर दस्ताना पहनता है और व्यक्तित्व बदलता है। एपिसोड 7 में ब्लॉन्ड विग है और बच्ची जैसा व्यवहार करती है। दूसरे मौसम के एपिसोड 3 में दोहराती है। दूसरे सीजन के चौथे एपिसोड में मेरी आंखों का अनानास, जब मोर्ट अपने आप को एक अनानास को गायब करना चाहिए या नहीं, एक भयानक पर्सनैलिटी प्रकट होती है। वह सिर्फ क्लोवर, राजा की गार्ड और मोर्ट की मित्र के साथ ही नहीं, पूरे राज्य के साथ समाप्त करना चाहती है। लेकिन शायद सबसे बुरा यह है कि इसके सामने अन्य व्यक्तित्व कैसे प्रतिक्रिया दिखाते हैं। वह कौन है? मुझे लगा कि हम यहाँ अकेले हैं। सीरीज आगे बढ़ते हुए हम मोर्ट की महिलावादी प्रकृति को बार बार देखते हैं और हम नई व्यक्तित्वों को देखते हैं, साथ ही मोर्ट के अधिक अंधेरे पक्षों को देखते हैं। वह राजा जूलियन को अपने पैरों के साथ एक डेट के लिए अपने शरीर को बेचने के लिए मजबूर करते हैं और तीसरे सीजन में उसे चोरी के बालों के विगट्स बनाना पसंद है, जो उसे डरावने समुद्री डाकू मोर्ट के रूप में जाना जाता था। जाहिर है इस मौसम के एपिसोड 9 में मोर्ट ने पुष्टि की है कि उनकी उम्र 50 साल से अधिक है और आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि मोर्ट की बचपन की प्रवृत्ति उनकी दादी है। मोर्ट उसके मन में उसके साथ बहस करता है ताकि वह उसे बताए कि कुछ बैरल होते थे जो एक समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बच्चे की व्यक्तित्व बाद में आता है। मोर्थ टिप्पणी करता है कि वह मार का एक तारा है, एपिसोड 12 में सिर को पुनर्जन्मित करने में सफल। ये सीधे तौर पर हमें बताता है कि मोर्थ अमर दिखता है, लेकिन ये चीज उसके चौथे सीजन के खुलासे के साथ कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं अभी तक सिर नहीं खो चुका हूँ। मौसम के दौरान हम मोर्थ की अधिक व्यक्तित्वों को देखते हैं, विशेष रूप से एपिसोड 7 में उन्होंने अपने आंतरिक मोर्थ के साथ परामर्श किया और उनके पिता भी थे। वास्तव में अजीब चीज चौथे मौसम के एपिसोड 10 में आती है, मोर्थ और कुजकान के युग में, जहां राजा जूलियन खुद को टीमों की सहायता से क्लोन करता है जो राज्य के आविष्कारक हैं। ठीक है, यही वही है जिसे वे मानते हैं, क्योंकि वास्तव में यह मशीन एक अंतर्द्वीपीय पोर्टल है, न कि एक क्लोनिंग मशीन। और जब मोर्थ इसका उपयोग करता है तो वह अपने एक दुष्ट क्लोनों से भरे एक दुनिया के लिए एक पोर्टल खोलता है, जो हमें समझाता है कि हमारा पागल मोर्थ एक अनियमितता नहीं है,
यह एक स्थिरता है। लेकिन सबके बीच सबसे बदतर मोर्टिकस खान है, मोर्टिवर्स के सर्वोच्च नेता, जो हमारी दुनिया को जीतने के लिए आता है। इस एपिसोड में हम मोर्ड लिस्ट फिर से देखते हैं और जानते हैं कि मोर्टिकस खान पैरों के प्रतिरोधी है, जो अन्य मल्टीवर्स के मोर्ड से अलग है। मोर्ड लिस्टो स्वर्ग के आत्माओं के दोस्त हैं, जो वास्तविक होते हैं और बोलने वाले फल होते हैं, और मोर्ड लिस्टो उनसे बात करता है जैसे कि कुछ नहीं हो रहा हो, ताकि वह मल्टीवर्स की अवधारणा समझाने में मदद करे। बहुत ही रोचक कुछ। और जैसा कि यह खुलासा पर्याप्त नहीं है, मोर्तालिस्टो कहता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि मौजूदा होने से ब्रह्मांड में एक समय स्थानिक असंतुलन होता है, जो हमें बहुत सारे संभावनाएं लाता है। अजीब, लेकिन हम इस पर बाद में वापस आएंगे। इस मौसम के एपिसोड 12 में गांव के डॉक्टर को मोर्ट के एडियन विश्लेषण के परिणाम जानकर भयभीत हो जाता है। हमें बताया गया है कि मोर्ते केवल 40% लेमर है और बाकी 60% हिस्सा भालू, समुद्र तारा, रेत, वियतनामी मोटा सुअर, कैक्टस और तांबे की रोल है। मोर्ते के द्वारा सुधार के रूप में लकड़ी के टुकड़े जोड़कर चौथे सीजन के अंतिम एपिसोड में जूलियन अपने राज्य को एक लेमूर नामक कोटो के हाथों खो देता है। इससे विवाह एल रे जूलियन एन एल एक्साइल नामक मिनी सीरीज जन्मती है, जहां राजा अपनी सत्ता को वापस लाने की कोशिश करता है। पहले एपिसोड में मोर्ट के व्यक्तित्वों की पुष्टि होती है, जब मोर्ट अपने मन के अंदर अपने अन्य व्यक्तित्वों से परामर्श करता है। इसमें बहुत अजीब व्यक्तित्वों को दिखाता है और उनमें से एक व्यक्ति उसके पिता हो सकता है। उसके द्वारा की गई एक अजीब टिप्पणी के कारण इस एपिसोड में उस बुराई के व्यक्ति को फिर से दिखाया जाता है जो उसके अंदर रहता है। नए ग्लेमर्स के नेता को मारने के लिए तैयार होता है और इसमें विफल होता है। इन एपिसोड्स में हम बहुत सारे विभिन्न व्यक्तित्वों को देखते हैं जो मोनिटो के अंदर रहते हैं, और इसके बीच में हमें एक महत्वपूर्ण खुलासा मिलेगा। मिनी सीरीज के एपिसोड 5 में यह सामने आएगा। कोटो की शक्तियों से बचते हुए मोर्ट एक अद्भुत सीक्वेंस के बीच एक जादुई अलमारी खोजता है जो जंगल के बीच में है। कपड़े वास्तविक दुनिया में ले जाता है, चौथी दीवार को पूरी तरह नष्ट करता है और मोर्ट अपनी दादी को ढूंढता है। वह रुकने के लिए आमंत्रित करती है, जहां उसे इच्छा की गड्ढे से नीचे आने का अनुभव होता है। यह उसका असली आत्मा है और वह वहां छिपा रहता है, लेकिन मोर्ट आतंक में आता है और वापस जाता है। यह हमें बताता है कि मोर्ट उसके क्लोन या अन्य संस्करणों के रूप में आयामों के बीच यात्रा कर सकते हैं और उसकी अंतरायामी दादी के बारे में बहुत सारे सवाल छोड़ देता है। क्लोसेट की घटना के लगभग 10 मिनट बाद मोर्ट उसके बारे में बात करता है कि उसे अध्ययन किया गया है। वह अन्य फेरोमोन छोड़ता है जिसका कारण अज्ञात है, जो हमें और जांचने के लिए एक और परत प्रदान करता है। सीजन 3 के अंतिम एपिसोड में मोर्ट एक पैर के आकार में एक सौरमंडल दिखाता है और कहता है, यह मेरा ग्रह है, पायटिक्स मेओरा। मोर्ट की कला प्रदर्शनी में फिर से दिखाया गया है, जो चौथे मौसम के तीसरे एपिसोड में है और इस अजीब मानवीय प्राणी के लिए विदेशी मूल देता है। वापस आते हुए एपिसोड 9 में मोर्ट फिर से कॉफी पीने के लिए मोर्ट लिस्टो को बुलाने, पुनर्क्रियात्मक पोर्टल, मोर्ट कुजकान से मुकाबला और कोटो को गिराने के लिए मोर्ट सेना लेने। अगले एपिसोड में दोनों मोर्ट्स का सामना होता है और हमें एक बहुत रोचक बात पता चलती है कि मोर्ते और कुस्कन ने महान मोर्ट के खिलाफ अपने मुकाबले के लिए 1000 साल इंतजार किया है, जो हमें यह बताता है कि इस जानवर के लिए 50 साल भी कम समय है। हम इस विशाल सूची में अवमरता को बिना किसी समस्या के जोड़ सकते हैं। यह हमें बताया गया है कि यह एक अमर बहुविमानी विजेता है जो हर मल्टीवर्स में मृत्यु करता है। इसे बिना किसी समस्या के जोड़ा जा सकता है। बेतुकी जानकारी का डाउनलोड है, ध्यान दें। मोर्ट तो भूल गया क्योंकि अन्य आयामिक यात्राओं के परिणाम स्वरूप और अवशोषित किए गए सभी मोर्ट्स। मोर्टिकस हमारे मोर्ट को अवशोषित कर उसकी और हमारे मोर्ट द्वारा अवशोषित संस्करणों की शक्ति प्राप्त करता है। ये संस्करणों ने आपको सूजन महसूस कराई है और ये उनकी व्यक्तित्वों के लिए अंतिम समझ है। हाँ, आखिरी खुलासा है कि उनकी सभी पर्सनैलिटीज हमारे मोर्ट द्वारा स्मरण खोने से पहले शोषित आत्माओं हैं, जो हमें बहुत चिंताजनक प्रभाव लाता है। हम जांचने से पहले हम उन्हें अगले एपिसोड में देखते हैं। मोर्ट अपने अवचेतन में यात्रा करता है ताकि वह मोर्ट लिस्टो को खोज सके। उनका मन अपने आप के विभिन्न संस्करणों से भरा हुआ है, जिसमें एक भयानक फिल्म का मोर्टाराना, मोर्टलिस्टो और उनकी दादी शामिल हैं, जो पिछले एपिसोड में देखे गए सब कुछ और इस वीडियो के शीर्षक की पुष्टि करता है। मोर्ट ने दादी और अन्य यूनिवर्स के मोर्ट को खा लिया। एपिसोड में दादी की आत्मा के साथ युद्ध होता है। वह उसके शरीर पर काबू पाना चाहती है और अपनी सत्ता को लेने के लिए सार्वभौमिकता को खा रही है, और उसके दिमाग में अन्य मोर्ट के दर्जनों आत्माएं हैं जो सभी मोर्ट के लिए बदला लेने की तलाश में हैं। इतिहास के इस बिंदु पर मोर्ट सभी वैकल्पिक संस्करणों में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसने मोर्टिकस खान को अवशोषित कर लिया है।
शो के 5वें और अंतिम सीजन में सारी रहस्यमयता को छोड़कर मोर्थ की सभी विचित्रताओं की बात सीधे की जाती है। उसकी 12 पूर्व पत्नियां हैं जो सभी बुढ़िया हो गई हैं, और इसकी वास्तविक उम्र के बारे में एक और पागल संकेत छोड़ता है। हमारे पास इस सीजन के 2 सबसे अद्भुत खुलासे बचे हैं। इस 5वें सीजन में हम उसके विचित्र जीव विज्ञान के सबूतों को फिर से देखते हैं। पहले एपिसोड में उसने कहा है कि उसने 40 साल से अंडा नहीं रखा है, और दूसरे में वह एक विषाक्त पूल में कूदने पर पूरी त्वचा गिर जाती है, लेकिन वह फिर से ठीक हो जाता है। तीसरे एपिसोड में खुलासा हुआ कि उसके पोते पोती हैं, और पूछा जाता है कैसे हो सकते हैं। डाइस, क्या वे भाग गए? मुझे ढूंढने मत दो, दीवार पर चढ़ने के लिए मकड़ी की शक्ति का उपयोग करो। सुपर सामान्य। ये सब एपिसोड 9 में पहुंचता है, जो पिछले एपिसोड की एक टिप्पणी के साथ जुड़ता है। एपिसोड 8 में वह अपनी एडीएन बदल सकता है, और एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि कैसे मोर्थ अविश्वसनीय मात्रा में मक्खियों को खा जाता है, और उन्हें थूक करने के बाद वह एक बार में मक्खी का हिस्सा बन जाता है, जो उसकी अजीब एडीएन की व्याख्या करता है। वस्तुओं के अजीब जीवों के डीएनए के साथ हो सकता है। यह आत्माओं को ही नहीं, खाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसकी विशेषताओं को अवशोषित कर सकता है। इसके अलावा हम उनके वैकल्पिक व्यक्तित्वों को फिर से देखते हैं। विशेष रूप से एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि उनका मन उनके पिछले मौत के बाद कैसे संगठित होता है। यह रोचक है क्योंकि हम असल में उनकी सभी व्यक्तित्वों के एक विशाल समिति को देखते हैं, जिसमें एक विशेष रूप से राजनीतिक मृत्यु होती है। इस राजनीतिक मौत ने मोर्थ के शरीर पर कब्जा कर लिया है, और वह डोनाल्ड ट्रंप की तरह बोलता और कार्य करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले नारंगी रंग के राष्ट्रपति है। यह अपनी प्रचार अभियान की तकनीक का उपयोग करता है, शब्द शब्द पुनरावृत्ति करता है, और वे व्यवहार करते हैं, हाथों के साथ सब कुछ करते हैं। यह अद्भुत है क्योंकि ऐसा सुझाव देता है कि ट्रंप एक अन्य अंतर्दृष्टि मोर्थ है, जिस पर मुझे चकित नहीं होगा। इस मौसम में मोर्थ की दुष्ट प्रकृति की एक अंतिम पुष्टि भी है, जब एपिसोड 10 में उनके अपराधी दादा की प्रतिष्ठा होती है। हम मोर्थ के दादा दादी और भाइयों के साथ रहते हुए फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हमें यह भी पता चलता है कि वह यहूदी है। उनके दादाजी बताते हैं कि सभी मोर्ट्स दुष्ट बनते हैं और वे आत्माओं को शोषित करते हैं, फिर मोर्ट को शोषित और विस्फोट करते हैं क्योंकि मोर्ट बहुत शक्तिशाली है। और इसके अलावा मोर्थ बहुत बुरा था क्योंकि उसे अपराधों के बारे में बात करते हुए उसके सिर की आवाजें याद नहीं रहती, लेकिन याददाश्त खोने और दोस्त बनाने के बाद वह बुरा नहीं बनना चाहता है और जूलिया या उसके नरम पैरों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, फिर इन सभी क्षमताओं का मूल क्या है? और हाँ, याद कैसे खो गई थी वास्तव में? और हालांकि किसी भी समय हमें कुछ भी पुष्टि नहीं होती है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि मोर्थ खुद ब्रह्मांड से भी पुराना है और सब कुछ मोर्थ लिस्टो के चारों ओर घूमता है। मोर्थ लिस्टो उनकी सबसे स्थिर व्यक्तित्व है और ऐसा लगता है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जो बिगड़ नहीं गई थी, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति थी जिसे बिगड़ नहीं गई थी। मुझे लगता है कि मोर्थ लिस्टो किसी तरह से मोर्थ के मूल रूप का बचाव है, जिसने अपने अपराधों को भुलाकर अपनी बुराई को शुद्ध किया। मोर्ड लिस्टो देवताओं के निजी मित्र हैं। वास्तव में यह वही मोर्ड है जिसने दोस्त बनाने का साबित किया है मुख्य मोर्ड के अलावा। और दिलचस्प है कि ये आसमान की आत्माएं हैं, लेकिन मेरी ओर से मुझे लगता है कि हमें यह जानकारी नहीं है कि वह ईश्वर से आध्यात्मिक गोले से बहुलक विजेता बन गया, जिसने अपनी दादी और डोनाल्ड ट्रंप को अवशोषित किया और विजेता से पांवों के एक फेटिश वाले गोले में कैसे बदल गया। हाँ, शायद यह सिर्फ एक अमर विदेशी विद्युतीय बाहरी जीव होने की संभावना हो सकती है। समय ही बताएगा। मुझे आशा है यह पागल वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसा हुआ था और इसके जैसे वीडियो के लिए सदस्यता लें, क्योंकि मुझे विश्वास है आपकी पसंदीदा श्रृंखलाओं और अजीब कहानियां हैं जिन्हें आप नहीं जानते।